नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिंगरौर स्टोरीज में, जहां सिर्फ कहानियां सुनाई नहीं जाती, उनको आपके दिल में उतारी जाती हैं। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपके दिल और दिमाग दोनों पे उतर जाने वाली है, क्योंकि कहानी है एक ऐसी लड़की की जो वैसे तो किराए पर प्यार करने चली थी, लेकिन खुद ही अपना दिल बेच आई। आप लोग सुनिए और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लड़की थी जिसका नाम था सिया। सिया एक 22 साल की लड़की थी। छोटे शहर से आई थी, सपने बड़े थे, जेब खाली थी। दिन को कॉलेज जाती थी, रात को लोगों के लिए बन जाती थी इमोशनल गर्लफ्रेंड। ना टच ना प्यार, सिर्फ वक्त और एहसास किराए पर देती थी। हर रात नए लोग, नए चेहरे। किसी को अपनी बीबी की याद दिलाती थी, किसी को अपने गुजरे हुए प्यार की। एक बुढ़ा आदमी था, अपनी बीबी को खो चुका था, सिर्फ बातें करता था, सिया सुन लेती थी। एक स्टूडेंट था जो डिप्रेशन में रहता था, उससे सिर्फ एक दोस्त चाहिए था, सिया ने दिया। एक बिजनेसमैन था जिसका तलाक हो गया था, उसके लिए सिया एक शाम का सुकून बन गई। फिर आया उसकी जिंदगी में आरव। आरव के आते ही कहानी पे आ जाता है एक नया मोड़। वो अलग था सबसे, ना ज्यादा बातें ना डिमांड्स, बस एक लाइन बोली उसने। आरव ने कहा, पैसा तुम्हारा है लेकिन वक्त मेरा होगा। सिया ने पहली बार किसी क्लाइंट को ऐसे देखा जिसमें सिर्फ खामोशी थी, मगर वो खामोशी ही सबसे गहरी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों बार बार मिलने लगे। एक कॉफी शॉप, एक गार्डन की बेंच और दो लोग। सिया उससे अपने बचपन की बातें बताने लगी, आरो सिर्फ सुनता रहा। आरो ने कहा, तुम्हारी खामोशी सबसे महंगी चीज है जो मैंने कभी खरीदी है। उसके बाद एक दिन आरो पैसा देना भूल गया। सिया ने कैजुअली पूछा। सिया ने कहा, आज पैसे देना भूल गए। आरो ने हल्की हंसी में कहा, इस बार नहीं दूंगा, देखो क्या बदलता है। और उस दिन से सिया ने पैसे मांगे भी नहीं। उसने पहली बार किसी क्लाइंट के साथ वक्त बेचा नहीं, वक्त जिया था। लेकिन अगले दिन अचानक से आरव गायब हो जाता है। ना मैसेज ना कॉल। सिया ने ऐप में बार बार चेक किया लेकिन कुछ नहीं। वो इंसान जिसे सिया क्लाइंट समझती थी आदत बन गया था, और आदतें सबसे ज़्यादा चुभ जाती हैं जब छोड़ दी जाएं। एक दिन सिया लाइब्रेरी में बैठी थी। आरव की दी हुई एक डायरी उसके बैग से गिरती है। डायरी के अंदर एक छोटा लेटर था। लेटर कुछ इस प्रकार था, आरव की आवाज़ में उसको सुनाई दे रहा था। आरव ने कहा था, मैं तुम्हें किराए पर नहीं रख सकता। तुम्हारे साथ वक्त बेचकर खुद को महसूस करना बेवकूफ़ी थी, पर तुम पर हक भी नहीं जता सकता, इसलिए जा रहा हूँ। अगर कभी मुझसे बिना पैसे के मिलना चाहो तो मैं वहीं हूँ, पहली कॉफ़ी शॉप में। फिर उसके बाद आज भी सिया मिलती है नए लोगों से, नए क्लाइंट्स, पर एक चीज़ बदल गई है। हर बार जब वो किसी के सामने बैठी होती है तो एक एक्स्ट्रा चाय का कप टेबल पर पड़ा होता है, खाली एकदम, पर उसमें एक याद होती है, एक आवाज़ जो कह गई थी, तुम्हारी खामोशी सबसे महंगी थी। ऐसी आवाज़ें उसे सुनाई देती थी। वक्त बीतता रहा, पर उस दिन के बाद सिया का दिल फिर कभी किराए पर नहीं गया। सिया वैसे ही क्लाइंटों के साथ डील करती रही, वैसे ही उनसे मिलती रही, लेकिन उसका दिल सिर्फ आरव के लिए धड़कता रहा। तो इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हमें किसी के साथ अपने किसी फ़ायदे के लिए जुड़ना है या कैसे भी जुड़ना है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारा दिल कब कहाँ पे फिसल जाए, या हमारा दिमाग कब ये मानने लगे कि हम किसी ऐसे आदमी से अट्रैक्ट हो गए हैं जिससे हमें नहीं होना था, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है। इन सब में किसी का कंट्रोल नहीं होता है। कब कौन किसके लिए खास बन जाए और कब कौन किसके लिए आम बन जाए, ये सब जीवन है। और हमें जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो आज हमारे साथ हैं उनके साथ खुशी खुशी रहना चाहिए, और जो हमसे दूर जा रहे हैं उन्हें खुशी खुशी जाने देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए मनोरंजन के साथ, नई सच्ची घटना के साथ। तो हम सिर्फ यहाँ कहानियाँ नहीं, जज्बात बेचते हैं, और आप लोग हमारे जज्बात खरीदते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।